प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि हल में आ जाएंगे। पहला दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो गुणांक बदल के रहेगा। तो पहले का जो आंसर होगा, चूँकि हमारा दिया गया समीकरण अर्थात जो समीकरण दिया है वो है 2x + 3y और -8 = 0 है। अब हमारा जो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा अब ये बदल जाएगा, यानी गुणांक बदल सकते हैं या कुछ भी नया लिख सकते हैं। जैसे 3x + 4y = 8 हो जाए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ गुणांक चेंज कर देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा नंबर 2, हमें निकालना है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी दिया गया है उसमें x और y वाले पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अर्थात 2x + 3y। अब ये मान बदल जाएगा, -8 के स्थान पर -10, -12, -20 कुछ भी लिखा जा सकता है। ये हमारा आंसर दूसरे का हो जाएगा। और तीसरा जो होगा समपाती रेखा। समपाती रेखा के लिए हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा समीकरण था इसी में हम 2 से पूरे में गुणा या 3 से गुणा या 4 किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से करते हैं 2 दूनी 4x + 2 3 6y और 2 से 8 में करेंगे तो 16 = 0। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से गुणा करके भी लिख सकते हैं। 3 दूनी 6x + 3 त्रिका 9y - 3 अठे 24। प्रश्न संख्या 10 करा है समीकरणों x - y + 1 = 0। हमारा दिया है समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। उसके बाद x अक्ष के साथ और इन रेखाओं से बने त्रिभुज शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे हल में, तो हमें मिलेगा हल में क्या मिल जाएगा, समीकरण पहले हम लिख लेंगे। तो x - y + 1 = 0। यदि हम x बराबर निकालते हैं तो पक्षांतर करेंगे तो 1 + y होगा। यही समीकरण 1 बना लेंगे। अब y बराबर हम 0 रखकर x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। निर्देशांक हमें मिला 1 0। फिर y बराबर यदि हम 1 लेते हैं, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ बन जाएगा हमारा ये +1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 बनेगा। यहाँ आ जाएंगे तब x बराबर, अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -1 होगा। तो -1 0 मिला। अब y बराबर 1 लेते हैं तो x बराबर होगा -1 + 1 अर्थात 0 आ जाएगा। तो x का मान हमने 0 लिया तो y का मान हमें मिला +1। दो बिंदु मिल गए और बिंदु भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे y बराबर हमने 2 ले लिया तो हम x बराबर निकालेंगे तो -1 इसी समीकरण में मान रखा जाएगा और +y माने 2 = 1 आ गया।
x का मान 1 मिला तो y का मान 2 मिला। अब आ जाएंगे दूसरा समीकरण जो हमारा दिया गया है वह है 3x और प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। अब इसमें अगर हम निकालते हैं तो 2y बराबर हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 3x हमारा माइनस होगा। अब यदि हम यानी y बराबर लिखते हैं तो 12 माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा। तो हमने ले लिया x बराबर 0 पर, तो y बराबर मिल जाएगा 12 बटे 2 यानी 6। तो हमें मिला 0 और 6। फिर आएंगे x बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर हमें मिलेगा 12 माइनस 3 गुणे 1 बटे 2। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बटे 2 अर्थात 4 सही 1 बटे 2 मिला। तो x का मान मिला 4 सही 1 बटे 2 और y का मान हमें 6 मिला। फिर अगर हम 2 ले लेते हैं यानी x बराबर 2 पर, तो y बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमने x बराबर 1 लिया था तो x बराबर हमने 1 रखा और ये y का मान मिला, सॉरी ये बना x बराबर 1 और y बराबर 4 सही 1 बटा 2 मिला। x बराबर हमने 2 रखा। अभी इस समीकरण में हम मान रख रहे हैं तो हमें मिला y बराबर 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2। 12 में से 6 घटा दिए तो 6 बटे 2 2 3 6 यानी x बराबर 2 मिला और y बराबर 3 मिला। तो हमें 3 बिंदु मिल गए। कम से कम 3 बिंदु हमें ज्ञात करना होता है। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं से लेकर के हमें ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए हम ये हमारा x अक्ष y अक्ष हो गया। तो अगर हम बराबर बराबर भागों में इसको बांटते हैं, इधर आ जाएंगे तो x अक्ष पर भी इधर प्लस x होगा, इधर माइनस x होगा, ऊपर प्लस y होगा, नीचे माइनस y होगा। आगे आ जाएंगे तो इधर भी हम बराबर बराबर टुकड़े में इसको काट लेंगे। अब हमारा जो मान मिला था, पहला समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 अर्थात 3 बिंदु, -1 0 0 1 और 1 2, -1 0 0 1। तो मिला -1, पहला मिल गया -1 0, फिर 0 1, -1 0 मिला, 0 1 मिला, 1 2 मिला, 1 और 2। अगले में आ जाएंगे दूसरा समीकरण था यानी 0 6 1 4.5। तो मिला 0 6 1 मिला, 4 सही 1 बटा 2 मिला और लास्ट वाला जो तीसरा मान था वो था 2 3। ये मिला 2 और 3। ये दोनों समीकरण हो गए। तो x अक्ष पर जो मान है -1 है, तो x अक्ष पर मान -1 यानी बाईं तरफ। दूसरा 0 1 है तो ये y अक्ष पर होगा, y का मान +1 है तो y पर +1 यहाँ मिल जाएगा। 1 2 है तो x का मान 1 होगा और y का मान हमारा 2 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ कटेगा, सॉरी